ठीक है, ध्यान दें, नाइट्रोजन कहां पाया जा रहा है? वायुमंडल में। ठीक है, उस वायुमंडल से नाइट्रोजन को नीचे लाना है। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम देख सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो कारकों द्वारा संपन्न होता है। या इसने केवल डायरेक्ट स्टेप बताए, हम तो केवल सीधे ऐसे समझे कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में होगा क्या। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया में जो वायुमंडल, ठीक है, नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल के अंदर की नाइट्रोजन है, वो पृथ्वी तक कैसे आ रही है, ये वाली बात है। वायुमंडल तो एटमॉस्फेयर में है, अब वो नाइट्रोजन कैसे पृथ्वी तक लाई जा रही है, इस स्टेप के अंदर हम ये देखेंगे। ठीक है, फिर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात हम ये देखते हैं कि वो नाइट्रोजन जीवों के अंदर कैसे जा रही है। ठीक है, देखो, इसे हम इस प्रकार से एक चक्र की सहायता से भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक चक्र दिखाता हूं, उस चक्र को देखो और नाइट्रोजन साइकिल तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, देखते हैं। तो मैंने यहां ये चीज लिखी है, देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैं लिखता हूं नाइट्रोजन या स्वतंत्र नाइट्रोजन। क्लियर है? और ये स्वतंत्र नाइट्रोजन कहां है? वायुमंडल में। स्वतंत्र नाइट्रोजन कहां? वायुमंडल के अंदर। ठीक है भाई, अब ये वायुमंडल से नाइट्रोजन कहां लानी है? हमें पृथ्वी पर लानी है। कैसे ला सकते हैं? तो देखेंगे, इसके दो तरीके होंगे। ठीक है, एक तो ये भूमि में नाइट्रेट के रूप में आ जाए। ठीक है, किस रूप में आ जाए? भूमि में नाइट्रेट के रूप में आ जाए। ठीक है, वर्षा के पानी के साथ। या ये, ठीक है, कुछ जीवाणु, ध्यान रखेंगे, कुछ जीवाणु इसे लेकर आ जाएं। ठीक है, कुछ जीवाणु इसे लेकर आ जाएं, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां पर ये किस रूप में आ रही है? वर्षा के रूप में। यहां इसे कौन ला रहे हैं? बैक्टीरिया ला रहे हैं, जैसे जीवाणु लाएंगे। क्लियर है? शैवाल भी ला सकते हैं। ठीक है, आदि। यहां कौन लाया था इसे? वर्षा के रूप में। ये कहां आ गई है? भूमि के अंदर। कौन? नाइट्रोजन। किस रूप में आई है? नाइट्रेट के रूप में आई है। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे, यहां से एक कंडीशन और ये ध्यान रखेंगे हम, ऐसा भी हो सकता है कि ये नाइट्रेट, जो भूमि के अंदर नाइट्रेट आई है, ये नाइट्रेट अब क्या कर सकते हैं? कुछ पौधे ग्रहण कर लें। ठीक है, अधिकांश पौधे इसे ग्रहण कर लें, ये वाली एक बात हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? मैंने क्या बताया है? ये वायुमंडल से कहां आ गई है? भूमि में आ गई है। दो जीवलाएं दो तरह से आ सकती है, एक अजैवीय कारक और एक जैवीय कारकों के द्वारा। एक तो जीवलाएं, एक बिना जीव की सहायता के ये भूमि में आ जाए। अब इस नाइट्रेट को किसने यूज कर लिया है? पौधों ने यूज कर लिया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अब पौधों को किसने खा लिया है? जंतुओं ने खा लिया है। तो बताओ, ये नाइट्रोजन कहां चली गई है? जंतुओं के अंदर चली गई है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखेंगे, जंतु, ठीक है, जो जंतु हैं वो क्या हो गए हैं? मर गए हैं, या सड़ने गलने के बाद उनसे भूमि में नाइट्रोजन, ठीक है, युक्त कार्बनिक पदार्थ आ रहे हैं, अर्थात ये जंतु मरे और मरने के बाद
ये कहां आ गई है, भूमि में आ गई है फिर दोबारा नाइट्रोजन। ऐसा भी हो सकता था कि पौधों के अंदर यहां से दोबारा देखेंगे, यहां से नाइट्रोजन किसके अंदर गई है, पौधों के, पौधों को किसने खा लिया, जंतुओं को, जंतुओं के अंदर से कहां आ गई है, अभी भूमि में, क्योंकि जंतु मर गए हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि भाई ये पौधे ही मर जाते सड़ गल कर, इनके अंदर की जो नाइट्रोजन थी वो फिर भूमि में आ जाती। ठीक है, अब भूमि से ये नाइट्रोजन, ठीक है, किस रूप में चेंज हो जाएगी, अमोनियम आयन के रूप में, अमोनियम आयन के रूप में। यहां ये बात ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगी अमोनियम आयन के रूप में। ठीक है, भूमि से जो ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ थे, देखो जंतु मरेगा तो जब जंतु सड़ेगा तो जंतु की कोशिकाओं के अंदर नाइट्रोजन होगी या नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होंगे जैसे प्रोटीन, उनके सड़ने गलने के बाद वो कहां आ जाएगी, नाइट्रोजन भूमि में, और वो अमोनियम आयन में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। इस अमोनियम आयन को, ठीक है, हम दोबारा चेंज कर सकते हैं किस चीज में, ध्यान रखेंगे, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ध्यान रखेंगे भाई, ये बात यहां तक तुम्हें समझ में आ रही है कुछ या नहीं आ रही है। देखो वायुमंडल में नाइट्रोजन थी, वो कहां आ गई है, भूमि में नाइट्रेट के रूप में आई। उसे कौन लाए हैं, जीवाणु लाए हैं या अजैवीय कारक लाए हैं। ठीक है, वो फिर कहां चली गई है, पौधों के अंदर चली गई है। जब पौधों के अंदर चली गई है तो पौधों को किसने खा लिया है, जंतुओं ने खा लिया है। हो सकता है जंतु मर जाएं तो फिर वो भूमि के अंदर नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ होंगे, भूमि में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ के रूप में ये मिट्टी में आ गई है फिर दोबारा। अब इनमें से, ठीक है, हमने क्या कर लिया है, इस नाइट्रोजन को अमोनियम आयन के रूप में ले लिया है, और अमोनियम आयन फिर कहां चली गई है, कहां चली गई है, नाइट्रेट के रूप में। अब ध्यान ये रखेंगे, इसे फिर दोबारा ये साइकिल नहीं चल सकती है, या एक काम हो सकता है कि ये भूमि में जो नाइट्रेट आई है ये दोबारा कहां चली जाए, वायुमंडल में भी जा सकती है। इसे पौधे खा भी सकते हैं और नहीं भी, सॉरी, पौधे ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, अर्थात फिर ये वायुमंडल में जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब इस डायग्राम की हेल्प से हम पांचवें स्टेप को देखने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, स्वतंत्र नाइट्रोजन जो वायुमंडल में है उसका भूमि में आने तक की प्रक्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सॉरी ये वाला नाइट्रोजन स्वांगीकरण क्या है, पौधों के अंदर नाइट्रोजन क्या हो गई है, मिल गई है, आकर यूज हो गई है, इसे बोलते हैं नाइट्रोजन स्वांगीकरण। ठीक है, अब पौधे मर गए हैं, जंतु मर गए हैं, तो वो उनके अंदर नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक पदार्थ थे वो कहां आ गए हैं, मिट्टी में आ गए हैं, और उनके अंदर से अब क्या निकाल लिया गया है, अमोनिया निकाल लिया गया है। उस नाइट्रोजन को हमने अमोनिया के रूप में कर दिया है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अमोनीकरण। समझ में आई है। फिर क्या हो सकता है कि ये जो अमोनियम आयन है, ठीक है, इन्हें दोबारा हम क्या कर सकते हैं, भूमि में नाइट्रेट के रूप में ले सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम नाइट्रीकरण, या ये नाइट्रेट आयन दोबारा वायुमंडल में जा सकते हैं, तो इसे बोल सकते हैं हम डीनाइट्रीकरण। समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा नाइट्रोजन साइकिल पूरा हो जाता है। यहां तक बात हमें समझ में आ रही है। 5 स्टेप में क्या हुआ, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या है, जो वायुमंडल में नाइट्रोजन थी उसे हम कहां तक लाएंगे, भूमि तक लाएंगे। नाइट्रोजन स्वांगीकरण में क्या होगा कि उस भूमि में आई नाइट्रोजन